हेलो फ्रेंड्स, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें लाखी भी घबराते हुए दौड़ करके बाहर आती है और निखिल और लाजो से कहने लगती है, दीदिया जीजा जी देखिए ना, माँ को क्या हो गया। वह अचानक चक्कर खा करके गिर गई। ये सुनते ही निखिल और लाजो दोनों दौड़ करके सरस्वती को देखने के लिए जाते हैं। उधर अनुराधा भी इंदर को देख करके पूछने लगती है, आप बाबूजी के बारे में ही सोच रहे हैं ना भाई साहब। इंदर भी कहने लगता है हाँ। अनुराधा इंदर को समझाने लगती है कि आप राम बच्चन की मौत की वजह से यहाँ पर आए हैं ना भाई साहब, लेकिन हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि आप बाबूजी से माफ़ी मांग लें। इंदर कहने लगता है, क्या लगता है तुम्हें अनुराधा, बाबूजी मुझे माफ़ करेंगे? अनुराधा भी कहती है, कम से कम आप एक बार अगर बाबूजी से माफ़ी मांग लेंगे तो आपको ये मलाल तो नहीं रहेगा कि आपने कभी बाबूजी से माफ़ी नहीं मांगी। तभी वहाँ पर बाबूजी भी आ जाते हैं और उन दोनों को बातें करते हुए देख अंदर जाने लगते हैं। इंदर बाबूजी को रोकते हुए कहता है, बाबा मैंने कभी भी आपके बेटे होने का फ़र्ज नहीं निभाया, कभी भी अपनी बहन की जिम्मेदारियां नहीं ली। बाबा हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इंदर की बातें सुन करके बाबा भी इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो इंदर को आगे बढ़ करके गले से लगा लेते हैं। उधर निखिल और लाजो सरस्वती को होश में लाते हैं और पानी पिलाते हैं। सरस्वती फिर होश में आने के बाद जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, हमने तो कभी भी ये सोचा नहीं था, अब हम अकेले इन दोनों बच्चियों को लेकर के कैसे जिएंगे, सब कुछ खत्म हो गया है। लाजो भी सरस्वती से कहने लगती है, माई मैं बाबूजी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी निखिल भी कहने लगता है, काकी आप घबराइए मत, मैं भी आपके साथ हूँ हमेशा, और मेरे होते हुए आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आज से धानी और लाखी की जिम्मेदारी भी मेरी है। लाजो भी निखिल की बात सुन रही होती है। लाजो और निखिल की बातें सुन करके सरस्वती दोनों को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। उधर इंदर और बाबा भी दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग करके अपने गिले शिकवे दूर कर रहे होते हैं। बाबा भी इंदर से कहने लगते हैं, मुझे बरखा से भी माफ़ी मांगना है, मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया है, पर बुढ़ापे के साथ साथ मुझे एहसास होने लगा है। इंदर बाबा को समझाता है, बाबा आप सारी बातें भूल जाइए और माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए। अब मैं सोनवर्षा हमेशा आया करूंगा आपसे मिलने के लिए। उसके बाद लाजो को अपने बाबूजी की बहुत याद आ रही होती है और उनकी कही हुई बातें लाजो के दिमाग में घूम रही होती है। निखिल को भी लाजो की बुरी हालत देख करके अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन उसे लाजो की हुई बेवफाई भी याद आ रही होती है। मगर निखिल लाजो की सारी बातों को भुला करके परिवार को इस गम से निकालने में लग जाता है और लाजो की तरह ही उसके गाय को नहलाने लगता है। जो भी ये सब देख करके मनी मन खुश हो रही होती है, मगर उन दोनों के बीच की दूरियां अभी भी कम नहीं हुई होती है। वो दोनों सोनवर्षा में एक ही कमरे में तो थे, लेकिन अलग अलग, लेकिन एक कमरे में होने के बावजूद भी दोनों अलग अलग सो रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।